मुझे देर हो रही है। ये क्या अंदाज था इसका शहरबानो? अब जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है बहना, हमने तो इसे कुछ नहीं कहा। तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा, यही तो इसके इस रवैये की जड़ है। अगर गाहे बगाहे उसके जहन में ये बात डाल देते तो आज ये अंदाज ना होता उसका। तुम्हारी बेटी ने भी मेरे साथ यही किया और आज जहराम भी मेरे साथ यही करके गया है। बदनाम तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं ना, नाफरमाबरदार, जो बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाकर खड़े होते हैं। और तुम्हारे पाले हुए बच्चे बड़ों के फैसलों को पीठ दिखाकर चलती हैं। ओफो बहना, इतना क्यों सुना रही हो तुम मुझे? आखिर उसके रवैये का हिसाब मैं थोड़ी दूंगी। जवान है, लंदन में पला बड़ा है, उसके जहन ने कबूल नहीं किया होगा इस फैसले को। क्या मतलब है? कबूल नहीं किया? मेरी बेटी उसके इंतजार में बैठी है शहरबानो, और बेटा तुम्हारी बेटी के। साफ साफ बताओ तुम लोग चाहते क्या हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जवान औलाद है, समझदार है, अपनी मर्जी का इजहार तो करेंगे ना। और मर्जी क्या है दोनों की? फिलहाल दोनों ने शादी के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। जहां मंगनी हुई है वहां शादी का ख्याल नहीं, कि आपस में शादी का ख्याल है? कैसी बातें कर रही हो बहना? बात साफ है शहरबानो, एहरान की शख्सियत और तालीम देखकर तुम लोगों का इरादा बदल गया है, लेकिन इस बार मैं वो नहीं होने दूंगी। तो हमारी बार हो चुका है। इस तरह ही पीर बख्त सुभान ने मुझे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करनी थी, और तुम भी अपना मंगेतर मुझे थमा के मेरी सेज पर बैठ गई। इंसान अपनी बार तो मुरव्वत में चुप कर जाता है, लेकिन औलाद की बार आग का दरिया भी पार कर जाता है। अब तुम ज्यादती कर रही हो बहना। मैं नहीं जानती, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बेटी का शगन लेकर आओ तो जानूंगी तुम्हारी सच्चाई को, वरना इस बार पूरा खानदान इकट्ठा करूंगी, और इस बार सुनवाई मेरी ही होगी। ये तेरी आंखें किसकी ख्यालों में खोई हुई हैं? उसके जिसे तू रात को मिलने गई थी। वो खुद ही लेने आया था। खुद ही तो लेने आते हैं। मोहब्बत का तरीका वारदात ऐसा ही होता है, खुद चल के दर तक आती है, फिर इंसान अंधों की तरह उसके पीछे चल पड़ता है। और ये जालिम अपना भेजा हुआ करिंदा लेके कहीं गायब हो जाती है, और तेरे मेरे जैसे छोटी जात की लड़कियां सारी जिंदगी इस जायके को, इस खुमार को तरसती रहती है। और जब हकीकत से पर्दा उठता है तो वही करिंदा आपको आपकी औकात याद दिला रहा होता है। जिस उड़ान के साथ आपको आसमान पे ले जाता है ना, उतनी ही ताकत से आपको वहां से धक्का भी देता है।
इसलिए ऐसे ख्वाब ना देख जिससे आंखें फूट जाए। ठीक है, वो मेरी बेटी है और इस रिश्ते से एहराम उसका कजन होता है, लेकिन बरादरी में सबके सामने वो उससे शादी नहीं कर सकता। फिर वो हमारी दस्तार का भी वारिस है। और तुम जानती हो कि दुल्हन लाते वक्त हसब नसब का ख्याल रखा जाता है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। और सुन, तू पीर एहराम के लायक नहीं। तेरी माँ छोटी जात की है ना, इसलिए तेरी शादी भी किसी छोटी जात की मुरीदनी के बेटे के साथ होगी। बस उसके बाप का पीर होना लाजमी है। वो लड़का भी तेरी तरह आधा मोतबर होना चाहिए। इसलिए आज के बाद तू छोटे सरकार के पीछे मत जाना। 7वें आसमान से गिरेगी, वो भी मुंह के बल। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। हाँ, तुम्हारी मंगनी जो तुम्हारी दादी सरकार बचपन में राबील के साथ तय कर गई थी, और पीर साले की बनफशे के साथ। लो बई, इसको इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? सर, पीर मुराद अली आए हैं। भेज दो। ओके सर। सर मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ बैठो। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, ठंडा? नो थैंक्स। मुझे ताया सरकार ने आपसे ख़ास तौर पे मिलने के लिए भेजा। जी, हम लोग वहाँ आए थे और मैं पहली बार अपने किसी रिश्तेदार से मिला और मुझे खुशी भी हुई उनसे मिलके। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स तो नौकरी के बाद ही तय होंगे। नौकरी तो समझो होगी, आप कल से ज्वाइन कर लें और अपने फ्यूचर को प्लान करना स्टार्ट करें। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम मुराद अली, हम तो आपस में रिश्तेदार भी हैं और आप तो वैसे भी डिज़र्व भी करते हैं। ताया सरकार ने तो ख़ास तौर पे आपको पसंद किया है। मगर आप लोगों को रिश्ता याद रहा, ये वाकई एहसान की बात है। नहीं, एहसान कैसा? खैर आप ये बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या है? अभी तक तो पढ़ाई हो रही थी और पार्ट टाइम एक ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन दे रहा था। और शादी वगैरह अभी कोई मंगनी वगैरह? नहीं नहीं, कहा ना, सब कुछ नौकरी की वजह से रुका हुआ है। ओह, तो इसका मतलब कोई कमिटमेंट है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसका मतलब है तू बिल्कुल फारिग है मेरी बर्बादी के लिए। अच्छा, इस उम्र तक तो लड़कों की कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो ही जाती है। आप फारिग रह गए, ये और बात है। सर पता नहीं क्यों मैं अरेंज मैरिज पे बिलीव करता हूँ। रहा सहा आसरा भी ख़त्म हुआ। इसका मतलब है तू
अपने बाप की मर्जी से मेरे ताया की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। आपकी यकीनन मंगनी हुई होगी। बाबा कह रहे थे कि आप लोगों में रिश्ते जल्दी तय हो जाते हैं, और आप तो फिर अपनी फैमिली के क्लोज़ भी हैं। हमारी तरह निकाले हुए थोड़ी हैं। हैरान होना और बात है साले। उस लड़के ने तो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे दीवाना समझ रहा हो मुझे। लगता है लखी महल के मकीनों की नीयत उसकी शानदार शख्सियत देखकर बदल गई है। ऐसा कौन सा शानदार हो गया है वो जो सबकी नीयतें ही बदल जाएं? तुम्हारी तरह बीए पास नहीं है, वो भी नकल करके। लंदन से पढ़ के आया वो, और पीर बख्त की ना सही मेरी बहन की कमजोरी है पढ़ा लिखा लड़का। तुम जानते नहीं साले, मैं तो डसी हुई हूं अपनी बहन की। आखिर आराम को बताने में इतना तरद्दुद क्यों है? अम्मा सरकार, आपने उसके कान में बात डाल तो दी है, अब उस बेचारे को हजम करने का थोड़ा सा वक्त तो दें। लेकिन शादी तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन से ही होगी, और अगर गलती से उसने बनफिये से शादी कर भी ली तो फिर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे बीच में नहीं आएंगी। इतना आसान भी नहीं कि कोई पीर साले बख्त की मंगेतर को उठा कर ले जाए। जान से मार दूंगा उस हराम को। एक तो तुम्हारे मुझे इस जोश ने ना कहीं का नहीं छोड़ा। जमाने से ही कुछ तदबीर ले लो। किस तरह लोग मुस्कुराहटों के साथ पराया हक भी हथिया लेते हैं, और हम जैसे लोग लुट भी जाते हैं और बदनाम भी होते हैं। लेकिन अम्मा जान, उसने भी इनकार तो नहीं किया। जिस तरह कुछ इकरार खामोशी से किए जाते हैं ना साले, इसी तरह कुछ इनकार भी खामोशी से किए जाते हैं। मुझे तो इस लड़के की खामोशी से खौफ आ रहा है, बगावत का। लेकिन ताया सरकार राबेल से भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन अगर लड़का ही अड़ के खड़ा हो जाएगा तो उसके इनकार को इकरार में कौन बदलेगा? हमारी रवायतें, रस्में, और कौन बदलेगा? आप इंतजार करें उस वक्त का। तेल देखें, तेल की धार देखें। राबेल कब आ रही है? कैसी हो? कैसी हो सकती? जो सलूक तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद भी कैसी हो सकती? अल्लाह, इस अजाब को खत्म कर दे। उसके ख्याल को, उसकी सोच को मेरे जहन से निकाल दे। कैसी हो? क्यों फोन किया तुमने? वो मैं सॉरी करना चाहता था। मैंने माफ किया। और कुछ? और ये कि मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो तो है। हैरत की बात है, तुम आज मुझसे बात करते हुए बेजार हो रही हो। बड़े दिनों की रियाजत है ये। मिल सकती हो? नहीं। करती थी मुझसे। मोहब्बत तो अंधी होती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन एतबार
एतबार आंखें खोल के किया जाता है। तो ये बात भी ख़त्म करो, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। कबीर, मैं वही हूँ जो तुम्हारी दोस्ती के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई हूँ, और तुमने कभी मेरे साथ सीधे मुंह से बात नहीं की, और आज अचानक तुम्हें मेरी दोस्ती की ज़रूरत पड़ गई। मैं कैसे मान लूँ? देखो, पहले बात और थी, और अब हमारे लिंक्स और हैं। और उस लिंक का नाम है नूर अफरोज, है ना? मैं उसे भुला चुका हूं। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। मेरा दिल नहीं चाहता मुझे कोई ये बताए कि वो किस हाल में है। मेरा दिल नहीं चाहता मुझे कोई ये बताए कि वो मुझे याद भी करती है या नहीं। मुझसे ना मिलने पे उसके दिल में मेरे लिए तड़प है या नहीं। जब वो मुझे याद आती है ना, तो मैं अपने जहन को इधर उधर की बातों में बहला लेता हूं। तुम्हारा दिल ये सब चाहता है कबीर, और अभी कही हुई दिल की हर फरमाइश के आगे तुमने जबरदस्ती लिखा है नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोस्ती भी कर रहे हो और दिल का हाल भी छुपा रहे हो मुझसे। अगले हफ्ते बख्ता वाला जा रही हूँ, वापस आके तुम्हें कॉल करूँगी। राबेल, अगर मेरा ये किराए पे दिया हुआ दिल का नगर खाली होता ना, तो शायद तुम आसानी से इस पे कब्जा जमा लेती। तुम्हें पता है कबीर, बदकिस्मती के नए नाम क्या हैं? नहीं। अगर, मगर, लेकिन, शायद, पर। ये सब रुकावट बनकर आपके सारे ख्वाबों को अधूरा छोड़ देते हैं। आज बहुत उदासी है राबेल, प्लीज कुछ देर बात कर लो। किसके बारे में बात करूं? लक्की महल के बारे में? हाँ, बताओ।
नहीं आती। आप नहीं जाएंगी नाराज होके? बीबी, अब हम उम्र के उस हिस्से में नहीं हैं जहां एक दूसरे से ऐसे नाराज हुआ जाता है। नाराज होने का उम्र से क्या ताल्लुक है? नाराज हो जाना, खाना छोड़कर टेबल से उठ जाना बचपना नहीं तो और क्या है? फिर आप में और एहराम में क्या फर्क रह जाएगा? तकलीफ तो तकलीफ है ना, बड़ों को भी उतनी ही होती है जितनी छोटों को। लेकिन आप तो ये चाहते हैं कि मैं कुछ ना महसूस करूं, ना आपकी बेरुखी और ना बहना की बेइज्जती। एक बेजान गुड़िया की तरह मैं जिंदगी बसर करूं, पीर बख्त सुभान की बीबी बनके। बहना इतना कुछ आके सुना गई, आपने कहा सब्र करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे कहां कहां और कब तक सब्र करना होगा। आप मेरी हर तकलीफ को इतना लाइटली लेते हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है। मैंने कहा आपकी किसी तकलीफ को लाइटली लिया है? तकलीफ? आपको मेरी तकलीफ नजर कहां आती है? तकलीफ तो क्या, मैं कहां नजर आती हूं आपको? मुझे तो अपने खुश्क और लिए दिए रवैये से जोगन बना के रख दिया है आपने। कॉम्प्लेक्स हो गया है मुझे, और तो और मुलाजमाओं से भी कॉम्प्लेक्स होने लगा है मुझे। अपनी और उनकी शक्लों का मुकाबला करती रहती हूं मैं। अरे इतने सारे शिकवे मुझसे? मुझे तो अपने इतने गुनाह याद नहीं है। बैठिए प्लीज। ये कब से आपको मुलाजमाओं से कॉम्प्लेक्स होने लगा? आप हैं, वो हैं। आपकी शान को भला कौन क्रॉस कर सकता है? और आपको ये कब से लगने लगा कि मुझे आपकी तकलीफ, आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं? बीबी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और आपकी इज्जत पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ना तो करता हूं और ना कभी करूंगा।
बीबी मुर्शिद। ये तुम क्यों उठा कर ले आई हो? इसे रख दो और जाओ। आइए बीबी, खाना खाते हैं। उसके बाद इस मसले का हल भी तलाश करना है। आइए। सब्र को ना और आजमा, बेटी हूँ तेरी गले तो लगा। घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी, सीने पे अपने कभी तो सुला। फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। ख्वाहिशें कितनी खामोशी से इंसान के अंदर फूट पड़ती, एक को दबाओ तो दूसरी सर उठा लेती। हाँ, कभी कभार जैसे सारे एहसास जाग उठते हैं। दिल बहुत चाहता है उसे भी उसी तरह नवाजा जाए जैसे उसके जैसे दूसरे इंसान को नवाजा जा रहा है। दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो ऐसी ख्वाहिश करने का हकदार नहीं है। तूने ऐसा क्या देख लिया कि तेरी आवाज भर आई? अपने बाप को अपनी पीरजादी बेटी से प्यार करते हुए। तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू रो रही है? तेरे बाप को अपनी पीरजादी बीवी से प्यार करते हुए। कौन है? जी मैं। आओ। बैठो। नहीं नहीं, बैठ बैठ के थक गई हूँ।
वैसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। आज खाला अम्मी ने आके सबको ही परेशान कर दिया ना। वो तो आपके जाने के बाद भी बहुत कुछ बोले जा रही थी। ताईजान बता चुकी है मुझे, उनके बोलने से मेरे फैसले पे क्या फर्क पड़ता है। और आपका फैसला क्या है? तुम्हें लेके यहीं खड़ी हो गई। चलो ना, मेरे कमरे में चलते हैं। चलो चलो ना। लो बैठो। नूरफरोज, तुम्हें पता है वो कह रहे थे कि जिस दिन वो यहाँ आए उन्होंने मुझे देखा और उसी दिन उन्हें मुझसे प्यार हो गया। हैरत की बात तो ये है नूरफरोज कि उसी दिन मुझे भी वो अच्छे लगे और मेरे सोचने का अंदाज ही पलट गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उन्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। लो बताओ, सारी कजन्स कह रही थी कि एहराम सिर्फ तुम्हारे साथ ही जचता है। बस नूरफरोज, तुम दुआ करो ये सारे मामलात आसानी से तय हो जाएं। वैसे भी राबेला पे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है एहराम में। और अब तो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब हो जाएगा? जी पता नहीं।
जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। और उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी सूरत मुझे साले का होने नहीं देंगे। तुम्हें पता है, वो कह रहे थे कि जिस दिन वो यहाँ आए उन्होंने मुझे देखा और उसी दिन उन्हें मुझसे प्यार हो गया। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो तुम मुझे नफरत से घूर रही थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराई जा रहा था। बस उसी वक्त से मोहब्बत और नफरत की एक अजीब सी कशिश शुरू हो गई थी। तुम्हारे चेहरे पे छुपी नफरत मेरे दिल में छुपे तूफान को और उकसा रही थी। देखो, अब पता चला कि वो नफरत भी बिला वजह थी और मोहब्बत भी। दोनों की गायबाना वजह एक ही थी, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीबी अजीज जो थे। सब झूठ। जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। और उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी सूरत मुझे साले का होने नहीं देंगे। सब झूठ। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि ये बुरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे और चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। सब झूठ। हाँ, सब झूठ ही होता है। जो भी कहा जाता है वक्ती होता है, दिल लगी होती है। जो तेरे मेरे जैसों के दिल की लगी बन जाती है। मैंने तो मना किया था, मुझे तो प्यार करना ही नहीं था। उसने मजबूर कर दिया, जबरदस्ती घसीट के ले गया। बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ के गुड्डी बीबी का हाथ थाम लिया। वो उसकी शान वाली है ना अम्मा, मैं तो उसकी जोड़ की कभी थी ही नहीं। फिर क्यों उसने मेरे दिल के साथ ऐसा किया? रो ले नूरा फिरोज, रो ले। रात की तारीकी में लकी महल के बासियों से छुप के जितना रो सकती है रो ले। इतना रो कि तेरे आंसुओं से दिल पे बनी उसकी तस्वीर धुल जाए। खाली कर दे अपने दिल को। किथे शान तेरी, किथे मैं कमली, मैं की साकी बनाने आवे, फेरे शक दे हुस्न दी झोली, सोना पावण आ गया।
मैं किसी भी सूरत में राबेल से शादी नहीं करूंगा, चाहे सारा खानदान जमा हो जाए। चाहे सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, चाहे मुझे खानदान से निकाल देने की धमकी ही क्यों ना दे दी जाए। या अल्लाह, तेरी इस मेहरबानी का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तू वाकई 70 माओ से ज़्यादा चाहता है। मेरे दिल की बात जो मेरी माँ नहीं जानती थी वो तू जान गया, और तूने मुझे नवाज भी दिया। हे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। एहराम, कोई ज़रूरत नहीं है उसका नाम लेने की। तू भूल गई उसने तेरे साथ क्या किया? फिर भी एक झलक तो देख लूं। पड़ी रह चुपचाप, खबरदार जो उठी तो। अम्मा काली, अम्मा काली, मेरे लिए जूस का ग्लास ले आए। मैं जाग गया हूं, आप भी जाग जाएं। अम्मा काली, कहां रह गई आप? सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा है जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। अम्मा काली, कहां रह गई थी आप? मैं सदके में अभी लेकर आई। अच्छा जल्दी कीजिएगा, मुझे नहाना भी है। हाय ब्यूटीफुल। कौन सा मोहब्बत में देख रही हूँ, कम से कम देख के शर्मिंदा तो करो इसे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। जो मालूम होता अंजामे उल्फत तो दिल को लगाने की कोशिश ना करते। अम्मा काली, मैं अपने कमरे में हूं, मेरा नाश्ता नूर अफरोज के हाथों मेरे कमरे में भिजवा दे।
अम्मा काली, अम्मा काली कब मिलेगा नाश्ता? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। आ गया छोटे सरकार, आ गया। जाओ नूर अफरोज, तुम छोटे सरकार को नाश्ता दिया। किलो पकड़ो, मैं सफाई करती हूँ। ठहरो नूर अफरोज, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं दे आती हूँ। तुम वो काम करो जिसके लिए हम बने हैं। तुम सफाई करो। नाश्ता हाजिर है छोटे सरकार। आपने क्यों तकलीफ की? कोई और भी ले आता। आप नाश्ता कहाँ करना पसंद करेंगे? कमरे में रख दूं? ये नूरा फिरोज की पायल शायद गलती से आपके हाथ आ गई। नहीं, मैंने ये सोच समझ के लिए। लकी महल के बड़े बच्चों को समझदार नहीं समझते। मैं बच्चा नहीं हूं। हर मोहब्बत करने वाले को उसके घर वाले बच्चा और बेवकूफ समझते हैं। हकीकत में ठीक ही समझते हैं छोटे सरकार। मोहब्बत है ही बचपना, और हकीकत में मोहब्बत सुतेली माँ जैसी होती है। वो जब दो चांटे मारती है तो बचपना खुद ही दिमाग से निकल जाता है। मेरे मामले में हकीकत मोहब्बत की सगी माँ है, और वो ये है कि नूर अफरोज मेरी चचाजाद है, और मुझे उससे मोहब्बत करने से या फिर शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस लड़की को बाप का नाम नसीब नहीं, चचाजाद का प्यार कहां से नसीब होगा? छोटे सरकार, मेरी बेटी पे रहम करें। मैं उन रास्तों से चल के आई हूं जो बहुत कठिन, थका देने वाला होता है। अकेले काटने वाले की जिंदगी कट जाती है पर मंजिल नहीं मिलती। मैं उसे यहां लाई थी कि वो एक आला खानदान की अमानत थी। उसका मालिक जिससे चाहे जोड़ जोड़ दे, इसलिए नहीं कि एक और बनकर लकी महल की दीवारों में गुमनाम जिंदगी गुजारे। आप
लोगों में शायद कुदरत ने कशिश रखी है। इंसान अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कुछ वार देता है। आप उसे बुलाना छोड़ देंगे तो वो बेचैन होकर आपकी जानब नहीं खींचेगी। जिस ताल्लुक की कोई शक्ल ना बन सके वो सिर्फ एक जख्म बन जाता है, और जिसे लग जाए वो पशेमान मुंह छुपाए फिरता है। आपकी मंगनी हो चुकी है, मांग आपको कोई और रहा होगा। और नसीब मैं हूं नूर अफरोज का। ना सरकार, नसीब में ही तो नहीं है आप उसके नसीब में हो ही नहीं सकते। आपका खानदान, हसब नसब, आपके रिश्ते, कोई भी चीज आपको उसका नसीब नहीं बनने देंगे। नसीब तो हमारा भी लिखा हुआ था, फिर हालात और वाकयात ने उसे धुंधला कर दिया। इतना धुंधला के नसीब का लिखा हुआ किसी को नजर ही नहीं आता। मेहरबानी करके मेरी बेटी को बख्श दे। उसका बाप उसके लिए कुछ और ही सोच रहा है, कुछ ऐसा जो हम जैसों जैसा मिलता जुलता हो। मैं उस बर्बादी की तारीख दोहराने नहीं दूंगी छोटे सरकार। ये पीतल की बाजेब है, इनके रिश्ते भी पीतल के ही होते हैं। और सोने जैसे लोगों को पीतल के रिश्ते जेब नहीं देते। आप प्लीज मेरा भरोसा तो करें, ये मुझे दे दें। ना सरकार, मेरी बेटी नहीं, बल्कि कम नस्ल बदनसीब की बेटी नहीं। आप मुझे आजमाए बगैर रद्द कैसे कर सकती हैं? आजमाया बराबर के लोगों को जाता है, हमारा आपका क्या जोड़। ऐसी ही एक बाजें मेरी भी बड़े सरकार के पास थी। तो फिर क्या? बीस साल का सफर काट के वापस पैर में आ गए और अपने साथ मोहब्बत की सारी पुरानी यादें समेट ला। जैसे किसी दफ्तर का सारा खाता हिसाब किताब ही खत्म कर रहे। मैं आज भी उसी मलका के रूप में खड़ी हूं जिसमें लखी महल में काम करने आई थी, बगैर किसी रिश्ते के, बगैर किसी नाम के। उसके बाप ने उसके लिए जो भी घर चुना है उसमें कम से कम मेरी बेटी किसी पहचान से तो रहेगी। आप उसके रास्ते से हट जाए छोटे सरकार।
सारी दुनिया के सामने उससे शादी करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता छोटे सरकार। उसके बाप ने साफ लफ्जों में मुझे कहा कि तेरी बेटी छोटी जात की है। क्योंकि उसकी मां छोटे घर की है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अब छोटी जात है सो है। छोटे सरकार, ये जो मोहब्बत का नशा होता है, ये चढ़ते वक्त आदमी की शान मान नहीं देखता, पर उतरते वक्त उसे अपनी औकात याद दिला देता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस तूफान को यहीं रोक दे। राम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी और चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा छोटे सरकार। तुम भी ठहरो। तुम अल्लाह अली के बेटे से मिले थे? आप इतना कुछ सुनने के बावजूद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस लड़के की रिपोर्ट दो। अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। इखलाक के लिहाज से कैसा था? अच्छा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जितनी तालीम वो बता रहा था उतना लायक भी नजर आता था। मेरा मतलब है मेहनती था। तुम्हें वो सुस्त या लालची तो नहीं नजर आया? मुझे उसमें ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें कैसा लगा। तुम तैयार रहो और मेरे साथ चलो। आज हम उनके घर जाएंगे और अगर वो लोग हमें ठीक लगे तो जल्द ही कोई फैसला कर देंगे। पर मेरा वादा है कि मेरी बेटी को वो तमाम तर राहतें हासिल होंगी जो पीर बख्त सुभान की बेटी का हक है। मैं इस लड़के को सोने में तोल दूंगा ताकि मेरी बेटी एक शानदार जिंदगी गुजार सके। तैयारी पकड़ो। कहाँ गए थे आप? मैं बता के गया था बीबी। एहराम के साथ कहीं जाना था मुझे, उससे तैयार होने के लिए कहने गया था।
रुको। जी बीबी मुझे। तुम दोनों ऊपर क्या कर रही थी? जी मैं वो नाश्ता लेकर गई थी छोटे सरकार के कमरे में। और तुम क्या कर रही थी ऊपर? ये जी सफाई कर रही थी। अभी सफाई मुकम्मल हो गई, अब हम बावर्ची खाने जा रहे हैं। चल नूर अफरोज मेरी मदद करा। नूर अफरोज को पता नहीं क्या हो गया, बड़ी गुमसुम रहने लगी है। गुड्डी कहाँ है? अपने कमरे में बड़ी सोई है। जी नहीं, मैं जाग गई हूँ और बाहर भी आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? आप आज बड़ी जल्दी उठ गई? बाबा अब मैं रोज ही जल्दी उठा करूंगी, और जब तक कॉलेज नहीं लगता सोच रही हूँ कि अम्मा के साथ घर संभालने में मदद भी कर दूं, और तो और कुछ कुकिंग भी सीख लूंगी। वाह। और खैर से इस इनकलाब की वजह क्या है? एहराम? बाबा एहराम आ रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कौन सा गैर है जो तुम्हें देख के हंसेगा? नहीं बाबा, मैं कभी भी उसके सामने इस हुलिये में ना जाऊं। मैं चलती हूँ। ताया सरकार, मैं तैयार हूं। हमें कहीं जाना था। चलो। नूर अफरोज, ये मसाला पकड़ा मुझे। नूर अफरोज, मसाला पकड़ा मुझे। ताया सरकार, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ चलो। अब पता चला जलते कैसे। ऐसे ऐसे जलेगी तू नूर अफरोज, पर इस तरह तुझे चीखने की इजाजत नहीं होगी। और जलाने वाला आग लगा के बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अपनी खानदानी बीवी के पास चला जाएगा। तू बस सिर्फ उसकी रुसवाई का सबब बनेगी। इसलिए मेरी माँ, तू अब अपनी आंखों पे कंट्रोल कर, और जिससे तेरा बाप मिलने गया है, तेरा जोड़ जोड़ने गया है, तू चुपचाप उससे जुड़ जा। तू पता है क्या है? तू है आधी पीरजादी और आधी मलकाजादी।
तू आधी सफेद है और आधी स्याह, और तेरे लिए भी कोई ऐसा ही आएगा, आधा तीतर आधा बटेर।